राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सफला एकादशी के महत्वपूर्ण नियमों की। सफला एकादशी के दिन हमें किन नियमों के अनुसार व्रत पूजा करनी चाहिए और अगर हम व्रत नहीं कर सकते हैं तो हमें हरि विष्णु की और कृष्ण जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, जिससे कि हमें वही संपूर्ण फल प्राप्त हो जो जो लोग व्रत करते हैं उनको जो फल प्राप्त होता है वही फल हमें भी प्राप्त हो सके। तो हमें कौन से नियम का पालन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो इन सभी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और आगे शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि सफला एकादशी क्या है और कब है। तो सफला एकादशी पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम लोग सफला एकादशी या रुक्मिणी एकादशी भी कहते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं ये कब पड़ रही है। ये पड़ रही है 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर को उदया काल में एकादशी तिथि है और रात्रि 11:14 तक एकादशी तिथि है। इसलिए जो एकादशी का व्रत लोग रखते हैं वो सभी लोग 26 दिसंबर के दिन एकादशी का व्रत रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि एकादशी के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन आप पूजा पाठ कीजिए, स्नान करिए, किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान कीजिए और पूजा आराधना कीजिए, हरि विष्णु के पंचोपचार से पूजा कीजिए। और इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो आप संपूर्ण नियमों के अनुसार इस दिन बाल मत धुलिए। सुहागिन महिलाएं मांग नहीं धुलेंगी और पुरुष लोग जो हैं वो दाढ़ी बाल नहीं बनाएंगे, नाखून नहीं काटेंगे, ये सारा कार्य नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं। और हाँ, एक काम और नहीं करेंगे। एकादशी के दिन जो लोग व्रत नहीं रखते हैं वो लोग सरसों का तेल, चावल और तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, इन सब चीज़ों का त्याग कर देंगे और सिर्फ पूजा पाठ करके अनाज ही खाइए, लेकिन इन सब चीज़ों से बचकर खाइए। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस दिन और किन नियमों के अनुसार व्रत करना चाहिए। जो लोग व्रत करते हैं उन लोगों को सफला एकादशी के दिन महत्वपूर्ण नियम ये है कि उस दिन आपको सफला एकादशी के दिन मुख्य रूप से, अगर आपके घर में शालिग्राम जी हैं, कृष्ण जी हैं और हरि विष्णु हैं, तीनों लोग हैं, तो आप उनके लिए सुंदर सा मंडप बना के तीनों लोग को उसके अंदर स्थापित कीजिएगा और विधिवत पंचोपचार से तीनों लोगों की आप पूजा कीजिएगा। विग्रह के रूप में अगर आपके यहाँ सिर्फ तस्वीर है तो आप पंचामृत बना करके और उनको भाव रूप में फूल से स्नान करा दीजिएगा तस्वीर पर। और विग्रह के रूप में अगर आपके घर में मूर्ति है कृष्ण जी की, हरि विष्णु की, शालिग्राम जी की, तो आप उनको जो है वो पूरा मतलब एक बर्तन में रख करके और अच्छे से स्नान कराइएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है। इस दिन हरि विष्णु को, शालिग्राम जी को और कृष्ण जी को तुलसी का दल जरूर चढ़ाइएगा। तुलसी दल मतलब एक बंच में तुलसी होनी चाहिए जिसमें 5 या 7 पत्तियां होनी चाहिए। कोई एक पत्ती तोड़ करके आप नहीं चढ़ाएंगे। हरि विष्णु जी के और कृष्ण जी के यहाँ ललाट पर आप उसमें पीला वाला अष्टगंध चंदन लगा करके और ऐसे करके तुलसी चिपका दीजिएगा। क्योंकि कहते हैं कि तुलसी जी को अगर आप कोई भी मनोकामना आपकी है, मनोकामना नहीं भी है, कोई इच्छा नहीं भी है, फिर भी अगर आप जो है तुलसी जी प्रतिदिन कृष्ण जी और हरि विष्णु जी के माथे पर, यहाँ उनके ललाट पे अगर तुलसी चिपकाते हैं तो उसका आपको विशेष फल प्राप्त होता है और आपको अब भगवान जी आपको हमेशा अपने हृदय में रखते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये काम प्रतिदिन जरूर करना चाहिए। और जिस दिन एकादशी होती है उस दिन तुलसी दल के रूप में कृष्ण जी के, हरि विष्णु जी के और शालिग्राम जी के चरणों के पास चढ़ाया जाता है। लेकिन उस दिन भी आप एक तुलसी की पत्ती जरूर लीजिएगा और उसमें चंदन लगा के यहाँ ललाट पर उनके जरूर चिपकाइएगा तीनों लोग की। बाकी आप दल के रूप में उनके चरणों के पास रख दीजिएगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है एकादशी की पूजा का। ये आप करते हैं तो आप हमेशा हरि विष्णु, कृष्ण जी और शालिग्राम जी के हृदय में वास करते हैं।
तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो ओम श्री विष्णुवे नमः ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।